आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्री में 3D एनिमेटेड इफेक्ट वाली वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं एआई की हेल्प से, और वो भी 100% फ्री। प्रीमियम वेबसाइट क्रिएट होगी। अब प्रीमियम और 3D मैंने क्यों कहा, सबसे पहले आप ये डेमो देखें। राइट साइड में आप ये बार देख रहे हैं, जैसे ही मैं इसको होल्ड करके नीचे लाऊंगा तो यहाँ पे आप 3D इफेक्ट देख सकते हैं। और इस तरह के जो इफेक्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, जितने भी आजकल प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं कंपनी के, इसी तरह के वो इफेक्ट्स यूज करते हैं। टॉप में आप मेन्यू देख रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कितनी प्रोफेशनल प्रीमियम वेबसाइट लग रही है, और इसको मैंने बिना कोडिंग के क्रिएट करा है। कोई भी कोडिंग स्किल का यूज बिल्कुल भी नहीं करा, और बिल्कुल प्रोफेशनल 3D इफेक्ट्स इसके अंदर ऐड करे। अगर आप इस गैलरी को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने अच्छे इफेक्ट्स आ रहे हैं। आप कॉर्नर पे पॉइंटर को लेके जाएंगे तो इमेजेस भी रोटेट हो रही है। और प्लस ऊपर प्री ऑर्डर का बटन देखेंगे, इसमें भी एनिमेशन को ऐड करा गया है। ठीक ऐसे ही अगर मैं पेज को नीचे करूंगा तो यहाँ पे भी जो बटन है आप देखेंगे इसके अंदर भी 3D इफेक्ट है। और आप एक चीज और नोटिस करेंगे, राइट साइड में ये जो आपको बटन दिख रहा है, इसमें भी पॉइंटर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी आपको 3D इफेक्ट्स दिखेंगे। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वेबसाइट टॉप पे आ जाएगी। मैंने तो वेदांत एक्शन कैमरा के नाम से ये वेबसाइट क्रिएट करी है फ्रेंड्स। आप अपने प्रोडक्ट को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के लिए भी ये वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, और जितने मर्जी चाहे आप पैसे भी ले सकते हैं। अब इसको कैसे क्रिएट करना है स्टेप बाय स्टेप अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल में एंटी ग्रेविटी लिखना है। आपको जो फर्स्ट लिंक मिल रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इस वेबसाइट में आ जाएंगे। राइट साइड टॉप में डाउनलोड का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ऊपर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ रही है, पर आपने एंटी ग्रेविटी 2.0 को ही डाउनलोड करना है। इस चीज का आप खास ध्यान रखें। और आपकी जो भी विंडो है आपने यहाँ से उसको इंस्टॉल करना है। जब भी आप एंटी ग्रेविटी को इंस्टॉल करेंगे तो फ्रेंड्स उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप इसके अंदर ईमेल आईडी डालें। तो आप अपना जेमिनी प्रो की अगर सब्सक्रिप्शन है तो वही ईमेल आईडी आप उसके अंदर ऐड करें। जेमिनी प्रो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपने टेक्नो वेदांत चैनल में जाना है, सर्च में 18 मंथ्स लिखना है और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और फ्री में आप 18 मंथ्स के लिए जेमिनी प्रो ले सकते हैं। प्लस जब आप इंस्टॉल करेंगे तो लास्ट में बहुत सारी ऑप्शंस आएगी, सबके ऊपर टिक करके आपने एंटी ग्रेविटी को फ्री में इंस्टॉल करना है। जब आप एंटी ग्रेविटी को इंस्टॉल करेंगे तो फ्रेंड्स वो इस तरीके का दिखाई देगा। आपके पास दो फाइल होना बहुत जरूरी है। जिप फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और दूसरी होनी चाहिए आपके पास एक रेफरेंस इमेज फाइल। किस प्रोडक्ट को लेके आप अपनी 3D एनिमेटेड वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट की इमेज आपके पास होनी चाहिए। उसको आपने एंटी ग्रेविटी में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो वो यहाँ पे शो करेगी। पर अगर आप जिप फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो यहाँ पे शो नहीं करेगी। एंटी ग्रेविटी में जिप फाइल को ऐड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने मैकबुक या विंडोज को अपने नाम से ही इंस्टॉल करा होगा, जिस नाम से भी करा है उस नाम के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ हिडन फाइल्स दिख रही है, पर आपके केस में इस तरह के फोल्डर आ रहे होंगे। फोल्डर के नाम अलग हो सकते हैं, विंडोज के अलग होंगे, मैकबुक के अलग होंगे। अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो हिडन फाइल्स को कैसे शो करते हैं आपको जरूर पता होगा, और मैकबुक यूजर शिफ्ट कमांड और डॉट मतलब जो फुल स्टॉप होता है उसको क्लिक करेंगे तो हिडन फाइल्स दिखने लग जाएगी। यहाँ पे आपको डॉट जेमिनी का फोल्डर मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंटी ग्रेविटी के फोल्डर पे क्लिक करेंगे, स्क्रैच के फोल्डर पे क्लिक करेंगे, और जो आपकी जिप फाइल है फ्रेंड्स उसको यहाँ से कॉपी करके आपने इस फोल्डर में पेस्ट करना है। अब मैजिक स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अब आपकी 3D प्रीमियम इफेक्ट वाली वेबसाइट रेडी होगी। इस पार्ट को फ्रेंड्स बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपने ये पार्ट मिस कर दिया तो आपकी 3D वेबसाइट रेडी नहीं होगी, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देना है। मैं अपनी जो 3D वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ वो वेदांत एक्शन कैमरा के नाम से कर रहा हूँ। आपका जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पे आपने लिखना है, और यहाँ पर आप देखेंगे मैंने जिप फाइल का नाम दे रखा है, वही जिप फाइल जो अभी हमने एंटी ग्रेविटी के फोल्डर में सेव करी है। नीचे एक बार इसको आप रीड जरूर करें, और बाकी जितना भी प्रॉम्प्ट है यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया। अगर एंटी ग्रेविटी आपसे बीच में कोई भी परमिशन मांगता है तो फ्रेंड्स आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, तो इसलिए मिस मत करना। आप एंटी ग्रेविटी के सामने बैठे रहना। कुछ ही मिनट्स के अंदर एंटी ग्रेविटी ने 3D वेबसाइट को रेडी कर दिया, और ये उसके अंदर ये वाले पेजेस ऐड करे हैं। और ये आपको सारा कहाँ पे मिलेगा, जो हिडन फाइल्स को शो कराया था उसके अंदर हमने ये फोल्डर दिया था, मतलब जिप फाइल दी थी, उसी के अंदर मेरा वेदांत एक्शन कैमरा, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, उस नाम का फोल्डर बन गया है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, index.html के ऊपर क्लिक करने पे आप देखेंगे मेरी 3D वेबसाइट ओपन हो चुकी है, और साइड में आप देखेंगे मैंने बार को होल्ड करा हुआ है, और यहाँ से जैसे ही मैं नीचे कर रहा हूँ तो कितने अच्छे 3D इफेक्ट्स आ रहे हैं।
इस तरह के जब कोई बड़ी कंपनीज प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो फ्रेंड्स ऐसे ही उनकी वेबसाइट होती है और यहाँ पर आप देखेंगे एक नेक्स्ट लेवल की मेरी 3D वेबसाइट रेडी हो चुकी है। अब आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप अपनी 3D वेबसाइट को किस तरह से कस्टमाइज करवाना चाहते हैं। आप हर एक सेक्शन को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके कलर्स चेंज कर सकते हैं और उसके फॉन्ट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी कहाँ तक जा सकती है, आप अपनी वेबसाइट के अंदर या अपने क्लाइंट की वेबसाइट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मुझे मैन्युअली पेज को ऊपर करना पड़ रहा है, नीचे कोई बटन नहीं है जिससे मैं पेज को ऊपर कर सकूं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दिया। अब आपको अपने हिसाब से फ्रेंड्स इस तरह की लाइंस देनी है और सेंड के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अगर फिर से आपसे ये कोई परमिशन मांग रहा है तो आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, अगर छोटे से छोटी चेंजेस भी करा रहे हैं और ये आपसे सबमिट के लिए कह रहे हैं तो आप उसे जरूर करें। इसने मुझे एक लोकल होस्ट यूआरएल दिया है, आप इसको भी ओपन करके अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट अगर मैं यहाँ से इसे रिफ्रेश करूंगा तो मेरा .html ऑब्वियसली अपडेट हो चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे एक बटन आ गया, वो भी 3D इफेक्ट में आया है। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट टॉप पे आ जाऊंगा। अब एक बार इसका हम मेन्यू चेक करेंगे। यहाँ से मैं पेज को नीचे कर रहा हूँ, अभी तो मेरी यहाँ पे 3D एनिमेशन चल रही है, मेरा मेन्यू शो कर रहा है। जैसे ही मैं मेन्यू के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आ रहा। अब आप देखेंगे जो मेरी ये इमेजेस आ रही है ये बहुत सिंपल आ रही है। तो आपने करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से आपने इस हेडिंग को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस एंटी ग्रेविटी में जाएंगे, पेस्ट करेंगे और इसके आगे एक लाइन लिखेंगे। आप देखेंगे मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी है। ये लाइन लिखने के बाद आपने सेंड के ऊपर क्लिक करना है और वापस सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। एंटी ग्रेविटी ने बोला है कि हमारे 3D इफेक्ट्स ऐड हो चुके हैं। अब ऐड हुए हैं कि नहीं एक बार हम चेक करेंगे। मैंने रिफ्रेश करा और आप देखेंगे सच्ची में कितने अच्छे 3D इफेक्ट्स ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो प्री ऑर्डर के बटन्स है ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप देखेंगे मैं एंटी ग्रेविटी में आया और मैंने एक लाइन लिख दी, प्री ऑर्डर्स बटन के बैकग्राउंड में ब्लू नियॉन लाइन इफेक्ट ऐड करो और बटन्स पर भी 3D इफेक्ट ऐड कर दो। अगर हम 3D वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली यहाँ से आपको पहले तो 2 बार सेंड करना पड़ेगा। अगर हम 3D वेबसाइट को जनरेट कर रहे हैं तो हमारी हर चीज 3D में होनी चाहिए, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ आपकी क्रिएटिविटी काम आएगी कि आप किस तरह के इफेक्ट्स ऐड करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। अभी यहाँ पे भी ये सिंपल ही दिखा रहा है, आप चाहे तो यहाँ पे भी 3D इफेक्ट्स लेके आ सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है, बाकी आपकी क्रिएटिविटी पे भी डिपेंड करता है। आप इस पूरे पैनल को 3D इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस इमेज को भी 3D इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्री ऑर्डर बटन में इसने 3D इफेक्ट ऐड कर दिया है। एक बार मैं रिफ्रेश करके चेक करता हूँ क्या सच्ची में ऐड करे है कि नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे कितना अच्छा इफेक्ट ऐड हो चुका है। जब आपकी ये सारी कस्टमाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फ्रेंड्स उसे आपको लाइव करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में डेमो दिखाया था, तो लाइव करने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं वो तो बहुत जरूरी है। प्लस मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करने का सोच रहे हैं और आपके पास होस्टिंग भी नहीं है तो मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा, इस वीडियो को आप जरूर देखें। इसके अंदर मैंने एक ऐसा मास्टर प्लान बताया कि जिससे आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आपकी इनकम भी बहुत अच्छी होगी। आपने एक सब डोमेन क्रिएट करना है, ऑलमोस्ट सबको ये क्रिएट करना आता है। उसको आप ओपन करेंगे और आपकी जो फाइल्स है उसको आप जिप फाइल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से मैं इसे जिप में कन्वर्ट कर दूंगा। जिप फाइल में कन्वर्ट होने के बाद आप अपने वेबसाइट के सर्वर में सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे आपको उसका स्टेटस दिख रहा है। अपलोड होने के बाद यहाँ से आपने इसे अनकम्प्रेस करना है। अनकम्प्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे, फोल्डर को ओपन करेंगे, जितनी भी फाइल्स है सबको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, कट के ऊपर क्लिक करेंगे। वापस हम यहाँ पे आ जाएंगे अपने पहले वाले फोल्डर में, राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। और ये जितनी भी एक्स्ट्रा फाइल्स थी, जो फोल्डर था, जिप फाइल थी, इसको हम डिलीट जरूर करेंगे। डिलीट करने के बाद आपके पास सिर्फ मेन फाइल्स रह गई और डोमेन नेम क्या है मेरा 3d.technovedant.com। यहाँ पे आया, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ 3d.technovedant.com और इसके अंदर आप देखेंगे मेरी 3D एनिमेटेड वेबसाइट लाइव हो चुकी है और किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि फ्रेंड्स आपको जो मैंने प्रॉम्प्ट यूज करे हैं और प्लस जो स्टार्टिंग में मैंने फाइल यूज करी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक तो मिल जाएगा, पर जब तक अब मैं आपको कोड नहीं बताऊंगा आप उस फाइल को डाउनलोड नहीं कर सकते। आपको लिखना है 3D28, बीच में स्पेस नहीं देनी है। जब आप व्हाट्सएप के लिंक पे क्लिक करेंगे आपसे कोड मांगा जाएगा, आप 3D28 लिखेंगे तो आप इस फाइल को और प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हो। वैसे तो आप अपना प्रॉम्प्ट खुद भी लिख सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको ये प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ।